हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आज पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक। चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लास 12 का है। यही हेल्प करता है नीट, आईआईटी, जेई, एसएससी, कोई भी कंपटीशन हो। ये अगर अच्छे से जानते हैं आप लोग तो वहाँ बेनिफिट होता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन, एक वीडियो बता दिया हमने कि एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और उस डिस्टरबेंस को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजते हैं। ये रहा वो पहला वीडियो है। इस वीडियो में यहाँ पे ये जानेंगे हम लोग कि वेव एक मतलब इंट्रोडक्शन है विद बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म। बेसिक कॉन्सेप्ट है और मैकेनिज्म भी है, दोनों को जानने हैं। तो देखो, एक वर्ड आता है वेव, फिर आता है मटेरियल वेव्स। ये जानना जरूरी है। हम पहुंचने जा रहे हैं किसके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास। यहां पे आना है, उसके पहले इसको जान के ही वहां पे आना है। इसको जानिए आप लोग। जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म जानना बहुत ही जरूरी है। मैकेनिज्म जानो, कम समय में बाजी मारो। मैकेनिज्म जानना बहुत ही नीड है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही नीड है। वो फील आनी चाहिए अंदर, बहुत अच्छे तरीके से फील आनी चाहिए कि वेव क्या है, मटेरियल वेव्स क्या है। तो देखो, अगर बात की जाए कि डिस्टरबेंस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करना है, या एक है डिस्टरबेंस में क्या होती है, एनर्जी होती है। उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे क्या करना है, भेजना है, ट्रांसमिट करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमको करना क्या है? तो देखो, वह आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि ये तालाब है। तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा डालो, फेंको उसमें, तो कैसे हलचल मच जाती है, कैसे गोल गोल घूमती है। वो देखा होगा आप लोगों ने प्रैक्टिकली। आगे यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास जाना है। उसके लिए वेव मटेरियल वेव्स का नॉलेज होना बहुत ही नेसेसरी है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए, पहले आते हैं वेव पे, समझते हैं। ये देखिए, मान लिया ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, ठीक है। इसको बांध दो, यहाँ पे एक सिरा बांधो, यहाँ पे बांध दिया। दूसरा सिरा क्या किया, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, मूव करते हैं, ऑसिलेट कराते हैं। ये कहा जा रहा है एक जगह पे इसको बांध दो और दूसरे सिरे पे क्या करो, रस्सी को ऐसे करते हैं ऊपर नीचे। यहां बांध दिया, इसको ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं, मूव करवाते हैं, ऑसिलेट करवाते हैं इसको। इसके ऑसिलेट होने से क्या क्या होता है आगे, इसको जानना है। इसको जानो आप लोग। मैं ये कहा, एक जगह हमने यहाँ पे बांध दिया और अपने हाथ से ऊपर नीचे ऐसे करना है इसको, ऐसे ऊपर नीचे करो। ऐसे ऊपर नीचे करने से क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल होंगे वो भी ऊपर नीचे होते हैं, वो भी ऊपर नीचे होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे। तो देखो, हम अपनी एनर्जी लगाते हैं यहाँ पे, एक सिरे पे एनर्जी लगाया, इसको ऊपर नीचे किया, ऑसिलेट बोलते हैं, ऑसिलेट करवाते हैं। जब ऑसिलेट करवाएंगे, क्या यहाँ का पार्टिकल ऑसिलेट करेगा? तो बोलेंगे हाँ। आगे वाला हाँ, उसके आगे वाला हाँ, सब पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। एक पैटर्न बनता है इसमें, यानी लगातार जैसे ऊपर नीचे करते जाएंगे, सब पार्टिकल बारी बारी से ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी लगा के हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे मूव करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस मीडियम क्या, ये जो मीडियम है, जो अगर वायर किया जाए, यहाँ पे ये मटेरियल हो गया, इस मीडियम, ये मीडियम, इसके जितने भी पार्टिकल हैं सब वाइब्रेट करते हैं, वो भी ऊपर नीचे होते हैं। ये ऊपर नीचे एक जगह पे, तो यहाँ भी ऊपर नीचे, देखो ऊपर नीचे, सब ऊपर नीचे होते हैं, सब ऊपर नीचे होते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं।
हमें यहां पे दो बहुत ही अच्छे से क्या समझना है, हम ये कह रहे हैं कि एक रस्सी लिया, स्ट्रिंग लिया, एक सिरा बांधा, दूसरा सिरा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अपनी एनर्जी लगा क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे करना है। और वो एनर्जी क्या कर रही है, वो एनर्जी यहां से एक सिरे से, जहां से मैं अप डाउन कर रहा हूं, ऊपर मूव कर रहा हूं, ऑसिलेट कर रहा हूं, वो एनर्जी यहां आ जाती है। यही पढ़ना है मैकेनिज्म। क्लास 12 के स्टूडेंट हो और नीट, IIT, SSC कोई भी कंपटीशन हो बैठना है तो ये मैकेनिज्म जरूर जानो कि अगर एक सिरा बांध दिया, दूसरे को ऊपर नीचे कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या यहाँ अगर डिस्टरबेंस हमने क्रिएट किया तो वो डिस्टरबेंस यहाँ मिलेगा क्या, तो बोलते हैं हाँ, वो डिस्टरबेंस यहाँ भी मिलता है, यहाँ ऊपर नीचे तो यहाँ भी मिलेगा। यही चीज देखना है, पढ़ना है। तो ये रस्सी हो गया, देखो ऐसे बांध दिया एक सिरा, तो यहां पे बांधो, ये रस्सी हो गया, यहां पे बांध दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे इसको पकड़ो, यहां पे पकड़ के ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, मूव करवाते हैं, मूव करते हैं ऊपर नीचे यानी ऑसिलेट करवाते हैं। तो ये पूछा जाता है, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है इसका, मीडियम का, इस रस्सी का पार्टिकल हो या पानी का हो, कुछ भी हो, तो वो क्या वो भी ऑसिलेट करता है? तो आंसर क्या होता है, यस, ये भी ऑसिलेट करता है, यहाँ पे ये भी ऑसिलेट करता है। अगर आपने बांध दिया कहीं पे, यहाँ पे एक सिरा और दूसरा सिरा पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं आप, तो हर पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है। इसका जितना भी पार्टिकल है सब ऑसिलेट करता है, सब वो भी ऊपर नीचे होता है। देखो प्रैक्टिकली हमने इसको ऊपर किया नीचे किया, ऊपर किया नीचे किया, तो यहां भी तो ऊपर नीचे हो रहा है। देखो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करो तो ऊपर नीचे होता है। तो हम अपनी एनर्जी लगा के एक जगह डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वो डिस्टरबेंस क्या हुआ, प्रोपगेट होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ते चला जाता है, इंक्रीज होता है, यानी हमारी एनर्जी इस लोकेशन से इस लोकेशन पे आ जाती है। ये जो एनर्जी होती है, हमने लगा के इसको ऊपर नीचे किया, डिस्टरबेंस क्रिएट किया, उस डिस्टरबेंस में एनर्जी होती है, वो एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चली जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है, अगर इसको पकड़ के ऊपर नीचे करोगे तो क्या ये पार्टिकल ऊपर नीचे होगा? तो आंसर क्या होता है, यस, ये भी पार्टिकल होगा। अगर यहाँ पे पार्टिकल कंसीडर करें, ये ऊपर नीचे होगा क्या? यस, ये भी पार्टिकल ऊपर नीचे होगा। ये वाला पार्टिकल अगर यहाँ कंसीडर करें, यहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल कंसीडर करते हैं, यहाँ पे, क्या वो पार्टिकल ऊपर नीचे होता है? क्या उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होती है? हाँ, अगर एक जगह आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, एक जगह ऑसिलेट करवाया, तो सब पार्टिकल बारी बारी से ऊपर नीचे होते हैं, ऐसा होता है। अगर यहाँ पे हमने ऊपर नीचे किया है, इस पार्टिकल को यहाँ पे ऊपर नीचे करते हैं, यहाँ पे हर पार्टिकल ऊपर नीचे होता है, सब पार्टिकल ऊपर नीचे होता है। और यहीं पे एक वर्ड निकल के आता है, पैटर्न। यहीं पे एक पैटर्न बनता है। कोई पूछते हैं पैटर्न कब बनता है? पैटर्न जैसे ये देखो, इसको पकड़ा, इसको ऊपर नीचे किया, तो पार्टिकल क्या करता है, बारी बारी से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे बढ़ता है, प्रोपोगेट होता है। एक लोकेशन से एनर्जी हमारी क्या होती है, दूसरे लोकेशन पे चली जाती है, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इसको ऊपर नीचे किया, तो क्या यहाँ भी ऊपर नीचे होता है? या सब जगह ऊपर नीचे होता है, सब जगह। तो ये कहा जा रहा है, कहीं पे भी यहाँ के किसी भी लोकेशन पे कहीं भी पार्टिकल कंसीडर करो इस मटेरियल का, वहां एनर्जी देखना है, किसकी एनर्जी, डिस्टरबेंस की। तो क्या करना पड़ेगा, एक जगह ऊपर नीचे करो, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। तो यहाँ जहां हम देखना चाहते हैं वो भी ऊपर नीचे होता है, ये भी ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ एक पैटर्न बनता है। कैसा पैटर्न? इस तरह का ऐसे पैटर्न बनता है। इस सभी मटेरियल में ऐसे पैटर्न नहीं बनता है, पानी में ऐसे बनता है, ऊपर नीचे
ऐसे पैटर्न बनता है। इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेव। क्या बोलेंगे? वेव बोलते हैं। तो देखो एक बार और, यहां तक पहुंचना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको जानना है। उसके पहले जानिए वेव, मटेरियल वेव्स क्या है। तो वेव हमने ये बोला, रस्सी को एक जगह बांध लो, दूसरी जगह ऐसे ऊपर नीचे करो। तो अगर यहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं, यहाँ ऑसिलेट होता है, तो ये जो वायर है, इसके हर पार्टिकल क्या होते हैं? ऊपर नीचे होते हैं। जैसे पानी, इस तरह का पैटर्न मिलता है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। जो मटेरियल है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो मटेरियल क्या करता है? मटेरियल का पार्टिकल, ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ये ऑसिलेट कर रहा है, यहां ऑसिलेट करवाया तो एक सिरे पे, तो जो मटेरियल है उसका कहीं भी, किसी भी पॉइंट, किसी भी लोकेशन पर पार्टिकल अगर कंसीडर करते हैं, वो भी ऊपर नीचे होता है। यानी हर पार्टिकल बारी बारी से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं। और इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। ये वाटर में देखने को मिलता है, ये वेव बोलते हैं यहाँ पे। ये पैटर्न कब बनता है? जब एक सिरा पकड़ के, ऐसे पकड़ के खूब ऊपर नीचे करो, ऐसे ऊपर लगातार ऊपर नीचे करते हैं, तो ये पैटर्न बनता है। अब आगे हमने क्या किया? एनर्जी को यहां दिया, एक सिरे पे दिया, यहां पे हमने अपनी एनर्जी लगाई, एक जगह दिया, ये एनर्जी दूसरे जगह चली गई। हमने एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेज दिया। क्वेश्चन, एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजा। ये पहला लोकेशन अगर मान लें, ये दूसरा, तो एनर्जी यहां थी, इस लोकेशन पे चली गई, यहां पे। ये पॉइंट पकड़ो, एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेज दिया, एनर्जी यहां पे ऐसे मूव कराया, एनर्जी यहां से यहां आ गई, यहां आ गई, चली गई, दूसरे लोकेशन पे चली गई, लोकेशन पे चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई पूछे क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी को एक लोकेशन से हमने दूसरे लोकेशन पे भेजा है। भेजने का मतलब ट्रांसमिट किया है। एनर्जी को क्या किया हमने? ट्रांसमिट किया। देखो एनर्जी क्या थी? एक लोकेशन पे, हमने क्या भेज दिया? दूसरे लोकेशन पे एनर्जी को भेज दिया। यानी हमने क्या किया? एनर्जी को ट्रांसमिट किया। भेजने का मतलब क्या किया? ट्रांसमिट किया। एनर्जी इस लोकेशन पे थी, इस लोकेशन पे आ गई, यहां पे कंसीडर करो, उस लोकेशन पे आ गई। तो हमने क्या किया? एनर्जी को ट्रांसमिट किया। होती कैसे? तो डिस्टरबेंस को ट्रांसमिट करके। कैसे? डिस्टरबेंस, इसको हमने ट्रांसमिट किया। कोई पूछते हैं एनर्जी यहां थी, यहां आ गई, कैसे ट्रांसमिट हुई? हम ये बोलते हैं डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, उस डिस्टरबेंस को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे भेजते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, इसको जानना आप लोग बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हायर क्लास में जाओगे बहुत ऐसे वेव मिलेंगे जिसको जानना पड़ता है, और कंपटीशन में, बोर्ड में, सब जगह ये बहुत जरूरी है इसको जानना। जितना अच्छे से जानेंगे उतना ही बड़ा बेनिफिट है। तो देखिए, इसको ऊपर नीचे किया, ऑसिलेट कराया, तो हर पार्टिकल ऑसिलेट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी जो यहाँ थी ऐसे आगे प्रोपोगेट हो रही है, प्रोपोगेट्स हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रही है। यानी एनर्जी को हमने क्या किया? एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा है। एनर्जी यहां थी, इसको यहां भेज दिया, ट्रांसमिट किया हमने। कैसे? डिस्टरबेंस क्रिएट किया, उस डिस्टरबेंस को हमने क्या किया? दूसरे जगह भेजा। और डिस्टरबेंस और एनर्जी, इन दोनों की बात हो रही है, तो दोनों में अंतर क्या है? जो डिस्टरबेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया इसे ऊपर नीचे करके, इसी डिस्टरबेंस में एनर्जी होती है। वही एनर्जी क्या हुई? चली गई वहां पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं कोई।
मेरे बोर्ड वाले बाबू, नीट आईआईटी वाले बाबू, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बाबू, कि एनर्जी एक लोकेशन पे थी, उसको दूसरे लोकेशन पे भेजा। क्वेश्चन, एनर्जी एक लोकेशन पे है, उसको दूसरे लोकेशन पे भेजा, कैसे? एनर्जी ट्रांसमिट हो गई एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, कैसे? हम ये कहते हैं एक जगह डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, उस डिस्टरबेंस में एनर्जी होती है, उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। इस तरह क्या होता है, एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे इंक्रीज होती है, बढ़ते चली जाती है, प्रोपगेट होती है, भेज देते हैं। एनर्जी का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना, कैसे? पहले डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे किया, वो ऑसिलेट कराया, वो ऑसिलेट हर पार्टिकल हुआ, एनर्जी चली गई आगे। अब डिस्टरबेंस क्रिएट किया आपने, तो क्या क्वेश्चन, क्या वहां मीडियम थी? कहां क्रिएट किया आपने? हमने तो स्ट्रिंग में किया, ये मीडियम हो गया। वाटर क्या हो गया? मीडियम हो गया। एयर क्या होता है? मीडियम होता है। जो डिस्टरबेंस आपने यहां पे क्रिएट किया, वो डिस्टरबेंस यहां गई, किसके थ्रू होके जाती है? क्वेश्चन, डिस्टरबेंस यहां से यहां चली गई, गई कैसे? ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग हमने बोला स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग से होके जाती है। स्ट्रिंग ही क्या है? मीडियम है, इसको मीडियम बोलते हैं। और मीडियम ऐसी चीज है, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जो एक जगह आपने अगर डिस्टरबेंस क्रिएट किया ना, वो डिस्टरबेंस क्या होती है? दूसरे जगह चली जाती है। किसके वजह से? मीडियम। ये मीडियम है, स्ट्रिंग क्या है? मीडियम है। वाटर क्या है? मीडियम है। हवा क्या है? मीडियम है। और जितने भी चीज देख रहे हैं मटेरियल, वो क्या है? मीडियम है, मीडियम है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है एनर्जी को हमने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसमिट किया, कैसे? डिस्टरबेंस को ट्रांसमिट करके। अब जो डिस्टरबेंस आपने क्रिएट किया, यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे डिस्टरबेंस अगर आपने क्रिएट किया, क्या वो डिस्टरबेंस किसी से होके गया? बोलेंगे हाँ, ये रस्सी से तो होके गया है। अगर पानी में पत्थर फेंकते उस पानी से होके ही तो बढ़ता है, वो मीडियम है हमारे लिए, वो मीडियम है। तो क्वेश्चन ये आता है, जो डिस्टरबेंस आपने यहाँ क्रिएट किया, उसमें जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाती है। यस, डेफिनेटली हो जाती है। क्या वो किसी से होके जाती है? तो कहते हैं हाँ। किससे? मटेरियल से। अगर मटेरियल से होके जाती है, तो उस मटेरियल के पास, इसके पास वो प्रॉपर्टी है, होता है, जो डिस्टरबेंस को क्या करता है? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजता है। तो यहां पे जो पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेव। ये जो पैटर्न बना है, पैटर्न किसका? अगला क्वेश्चन फिर, पैटर्न बनता है ऊपर नीचे ऐसे, किसका? तो बोलते हैं पार्टिकल का। पार्टिकल का पैटर्न, पैटर्न किसका बनता है? पार्टिकल का पैटर्न बनता है। वाटर में ऐसे बनता है। कोई पूछते हैं क्या एयर में भी ऐसे बनता है? तो बोलते हैं नहीं। पार्टिकल, एयर के पार्टिकल होते हैं, दूर दूर हैं, उसको हमने क्या किया? पुश किया। पुश करने के बाद क्या होते हैं? कंप्रेस होते हैं, यानी पास पास आते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। फिर दूर दूर जाते हैं, फिर पुश करते हैं, ऐसे दूर दूर, पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर, ऐसे वेव उसमें चलती है। ठीक है, तो पार्टिकल का पैटर्न क्या होता है? अलग अलग होता है। इसमें वाटर के पार्टिकल का पैटर्न ऐसे है, किसी में ऐसे होता है, पास है, दूर है, पास है, ऐसे होता है। ठीक है, पैटर्न अलग अलग है। अब ये जो पैटर्न होता है, इसमें ऐसे ऊपर नीचे दिखाया गया है। इसी में एयर में क्या है? पार्टिकल दूर दूर है, पुश किया, कंप्रेस होके पास पास आ गए, फिर दूर दूर होते हैं, फिर पास पास होते हैं। तो पैटर्न, ये जो पैटर्न होता है, इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेव। इसको क्या बोलते हैं? वेव। तो ये कहा जा रहा है एनर्जी को आपने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजा, उसके लिए क्या क्या था? यहाँ पे स्ट्रिंग था, यही मीडियम है। अगर यहाँ पे, अगर ये इस तरह का जो पैटर्न बना है, कहाँ देखने को मिलता है? पानी में मिलता है, पानी मिलता है। तो ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेव, तरंग। वेव बोला जाता है इसको, तरंग बोलते हैं, वेव।
ये पार्टिकल का पैटर्न है। पैटर्न किसका बनता है? पार्टिकल का। पार्टिकल ऑसिलेट करता है बारी बारी से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इस तरह का जो पैटर्न दिखता है इसी को क्या बोलते हैं? वेव। वेव बोलते हैं। आगे अब क्वेश्चन ये आता है क्लास 12 वाले बच्चों और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों, क्वेश्चन ये आता है, वेव बोल दिया आपने, जो पैटर्न है किसका पैटर्न है? क्वेश्चन ये है पैटर्न बनता है किसका? पार्टिकल का। पार्टिकल्स का पैटर्न है, इसको वेव बोला आपने, तरंग बोला, वेव। इसका काम क्या है? करता क्या है? वेव करता क्या है? तो ये बोलते हैं वेव एनर्जी को कैरी करता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाती है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे प्रोपोगेट्स होती है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजते हैं हम। तो ये कहा जाता है कि जो पैटर्न है, पार्टिकल पैटर्न्स है, इसको अगर आपने वेव बोला है तो वेव करती क्या है? एनर्जी कैरी करती है। एनर्जी कैरी करती है। एनर्जी थी यहां एक लोकेशन पे, चली गई दूसरे लोकेशन पे। ये पढ़ा है आपने, पढ़ के आए हैं क्लास 12 में। फिर जानिए मैकेनिज्म अगर नहीं जानते हैं then you will face more difficulty. So very necessary, very important to know mechanism. Without mechanism, no education. No, mechanism is very important to know, very detail, very important. तो ये बोला गया जो पैटर्न इस तरह के बनते हैं, किसके बनते हैं? पार्टिकल के पैटर्न। पैटर्न ऐसे बना ऊपर नीचे, किसके पैटर्न है? पार्टिकल के पैटर्न है। क्यों ऊपर नीचे? पार्टिकल ऑसिलेट करता है ऊपर नीचे। यहाँ पे एक जगह ऊपर नीचे हमने ऑसिलेट कराया, सब पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। ये जो पैटर्न बनता है, जो पार्टिकल होता है बारी बारी से ऊपर नीचे होता है, इस पैटर्न को वेव बोलते हैं। और वेव करती क्या है? एनर्जी को कैरी करती है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाती है। आगे वेव हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, वेव तो हमने जान लिया, अगर नाम लिया जाए मटेरियल वेव। मटेरियल वेव ये क्या है? तो ये जो मटेरियल होता है, जैसे वाटर हो गया, एयर ले लो, बाकी और मटेरियल जो जानते हैं आप लोग, वो क्या होती है? उसी को बोलते हैं मटेरियल वेव। उसी को बोलते हैं मटेरियल वेव्स। उसको बोलते हैं मटेरियल वेव्स। देखिए तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग लिया, एक जगह बांधा, दूसरे जगह सिरा ऐसे ऊपर नीचे किया। ऐसे ऊपर नीचे करने का मतलब क्या है? ऑसिलेट करवा रहे हैं। ये जब ऑसिलेट होगा एक जगह पे, तो बीच का कोई भी पार्टिकल अगर कंसीडर करते हैं स्ट्रिंग का, जब अभी हमने बताया, वो भी क्या करता है? ऑसिलेट करता है। वो भी ऑसिलेट करता है। वहां पे एनर्जी मिलती है देखने को। किसकी एनर्जी होती है? वो डिस्टरबेंस की एनर्जी होती है। उस डिस्टरबेंस की एनर्जी को देखना है, तो देखने के लिए हमारा पहला काम क्या होगा? इसको ऊपर नीचे मूव कराएंगे, ऑसिलेट कराएंगे। ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं अपनी एनर्जी लगा के, तो देखते हैं बीच का पार्टिकल भी ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता है ऊपर नीचे। जो पैटर्न बना है पानी में जो बनता है, उस पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। वेव करती क्या है? एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में क्या करते हैं? कैरी करती है। वेव मतलब एनर्जी कैरी करती है। आगे तो यहाँ पे अगर एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहा है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, क्वेश्चन ये है अगर एनर्जी यहाँ है एक लोकेशन पे, दूसरे लोकेशन पे जा रहा है, कैसे जाता है? मीडियम का यूज करके, मीडियम से होके जाता है। और मीडियम के पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक जगह आपने ऑसिलेट करवा दिया तो हर पार्टिकल ऑसिलेट करता है। हर पार्टिकल ऑसिलेट करता है बारी बारी से, और पार्टिकल ऊपर नीचे से ऑसिलेट करता है। तो इसमें जो पैटर्न बनता है ऊपर नीचे, इसको वेव बोलते हैं। अब वेव करती क्या है? वेव करती क्या है? तो करती क्या है? एनर्जी कैरी करती है। एक लोकेशन पे एनर्जी दिया, ये एनर्जी हमारी यहां चली गई। एक जगह पत्थर फेंका, पूरा हलचल मच गया पूरे पूरे तालाब में। एक किनारे पे एनर्जी दिया आपने, पूरा वो एनर्जी दूसरे किनारे तक पहुंच गई। उसको जो पैटर्न बनता है वेव बोलते हैं। कोई पूछते हैं वेव करती क्या है, तो हम ये बोलते हैं वेव एनर्जी कैरी करती है, हमेशा एनर्जी कैरी करती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कैरी करती है। अब
मटेरियल वेव क्या है, तो ये आपने देखा है यहाँ पे वाटर अगर ये मान लें, वाटर में से मिलता है पैटर्न देखने को। एयर पार्टिकल ले लो, और जितने भी मटेरियल जानते हो वो सब क्या होते हैं, मटेरियल वेव होते हैं। तो वेव, मटेरियल वेव ये जान गए आप। अब अगले वीडियो में इसको कनेक्ट करके, दोनों वीडियो कनेक्ट करके ये बताऊंगा कि आपने यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किए हैं, लेकिन किसके साथ, एक स्ट्रिंग के साथ, पानी के साथ, एयर पार्टिकल के साथ, एक मटेरियल के साथ आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टेड है कि अब हम ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे जो उसमें मटेरियल की नीड है ही नहीं है, मटेरियल नहीं होगा, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, ना वाटर एयर कुछ भी नहीं, ना वाटर का पार्टिकल ना एयर का पार्टिकल, कुछ नहीं है, मटेरियल कुछ नहीं है, फिर भी हम एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। और डिस्टरबेंस क्रिएट, और जो डिस्टरबेंस होंगे किसके होंगे और किस वेव कितने स्पीड पे चलेंगे, अगले वीडियो में ही। अब आ रहा है अपना ओरिजिनल वीडियो। ये जानना बहुत जरूरी था कि एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजते हैं, यानी ट्रांसमिट करते हैं। डिस्टरबेंस को ट्रांसमिट करके हम एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। ट्रांसमिट यानी डिस्टरबेंस में एनर्जी होती है, वही एनर्जी क्या होती है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाती है, भेजते हैं, प्रोपोगेट्स होती है, इंक्रीज होती है, ये बोला जाता है। और जो पैटर्न बनता है उसको वेव बोलते हैं। जो वेव होता है वो वेव क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है। और जिस तरह का मटेरियल जो हम देखते हैं प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, तालाब में पत्थर डाल दिया, हवा के पार्टिकल, हवा को तो देखा नहीं है लेकिन उसको कंप्रेस करना, पुश करके कंप्रेस करना, फिर दूर जाना, फिर पुश करना, कंप्रेस करना, इस तरह का तो जो पैटर्न बनता है उसको वेव कहते हैं। वही वेव करती क्या है, एनर्जी, एक जगह की एनर्जी दूसरे जगह पर चली गई, प्रोपोगेट हो जाती है, ये वेव होता है। जो मटेरियल होता है जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो मटेरियल क्या है, मटेरियल वेव्स, मटेरियल वेव्स बोलते हैं। तो वेव, मटेरियल वेव्स, क्लियर। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बिना मटेरियल के डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे और वो डिस्टरबेंस आगे चली जाएगी। बहुत इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, दिन भर पिए, सोने से पहले पिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।